स्वागत है आपका जेएम क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए 2 जुलाई 2026 के टॉप 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है कि हाल ही में भारत का 31वां सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो हाल ही में भारत के 31वां सेना प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को अपॉइंटमेंट किया गया है। तो ये जनरल धीरज सेठ जो है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी का स्थान लेगा। उपेंद्र त्रिवेदी 30वां नंबर के थे, जबकि जनरल धीरज सेठ 31वां नंबर का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन गए हैं। आप थल सेना अध्यक्ष चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ धीरज सेठ हो गया, वही वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह अभी बने हुए हैं। उसके साथ ही नया नौसेना अध्यक्ष किसे है, तो नौसेना अध्यक्ष कृष्ण स्वामीनाथन को बनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2026 में भारत के वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को एसडीजी सूचकांक में 94 स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें से इस एसडीजी सूचकांक में टोटल 167 देशों ने भाग लिया। 167 देशों में से भारत को 94 स्थान मिला है। ये बता दो दोस्तों कि अब तक का सबसे अच्छी रिकॉर्ड भारत का एसडीजी सूचकांक में है, जो 167 देशों में से 94वां स्थान प्राप्त किया है। इसमें भारत का कुल स्कोर टोटल 100 में से 68.3 रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हाल ही में भारत के 57वां शतरंज ग्रैंड मास्टर बनने का गौरव किसे हासिल हुआ है। तो 57वां 97th शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है हर्षवर्धन जेबी को बनाया गया है। हर्षवर्धन जेबी मात्र 22 वर्ष का है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जुलाई 2026 में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जुलाई 2026 को नए भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को अपॉइंट किया गया है। आशुतोष दीक्षित जो है 1 जुलाई 2026 से हमारे नए वायुसेना के उप प्रमुख होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हालिया वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार रूस को पीछे छोड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक देश कौन सा बन गया है। तो 5वां सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक जो है हमारा देश भारत 5वां सबसे बड़ा जल विद्युत उत्पादक देश बन गया है, रूस को पीछे छोड़कर। लेकिन इसमें पूछेगा अगर कि पहला स्थान किसे प्राप्त है, तो पहला स्थान पर चीन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जुलाई 2026 में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया गया। तो जुलाई 2026 में ई गवर्नेंस सम्मेलन 2026 राजस्थान के जयपुर में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय सेना द्वारा गठित नई समर्पित बाज बटालियन का मुख्य उद्देश्य क्या है। दोस्तों बाज बटालियन का मतलब इसका मुख्य उद्देश्य ड्रोन क्षमता और तकनीकी का विस्तार करना है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे देश जहाँ सीमा से लगे हुए से दूसरे देशों के सीमा से सटे हुए हैं, वहाँ पर ड्रोन क्षमता को मजबूत करना है और हवाई निगरानी के
मजबूती दिलाकर ग्रहण क्षमता द्वारा मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐतिहासिक यमुना जल योजना के कुशल कार्यान्वयन के लिए किस राज्य सरकार ने हाल ही में हरियाणा के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में हरियाणा के साथ समझौता करने वाला यमुना जल परियोजना में राजस्थान हरियाणा के साथ समझौता किया है और यह अमित शाह के अध्यक्षता में इन दोनों के बीच समझौता हुआ है। तो अमित शाह जो है हमारा देश का, ये भारत का गृह मंत्रालय के पद पर आसीन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे HDFC बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? तो HDFC बैंक का नया पार्ट टाइम चेयरमैन राजीव कुमार को बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास रिम्पेक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो इसमें से बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिम्पेक। और उसके बाद पूछेगा रिम्पेक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हवाई, अमेरिका के हवाई द्वीप पर। तो कौन सा महासागर बोलेगा? तो महासागर के नाम हो जाएगा प्रशांत महासागर के हवाई द्वीप में रिम्पेक 2026 का आयोजन किया गया है, जो अमेरिका में स्थित है। इसी के साथ दोस्तों हमारा टॉप 10 2 जुलाई का करेंट अफेयर्स समाप्त होता है। कल मैं फिर आपके लिए 3 जुलाई का करेंट अफेयर्स आपके सामने लेकर आऊँगा। अगर आपको आज के 10 क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।